हेलो, गुड इवनिंग प्रदीप कुमार जी, मयंक, अजय, शैली जैन, वीरेंद्र, इमरान, प्रिया, साहू जी, पूजा केवट जी, मुकेश। पीडीएफ पे आंसर नहीं है, यही वीडियो से आपको आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ में आंसर नहीं है, वीडियो में। फॉर सम सेकंड बिकॉज आई ओनली नो इंग्लिश। ओके आदर्श जी, ठीक है। ओके आदर्श जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है। शुरू किया जाए आज का लेक्चर, बताइए, लेक्चर स्टार्ट करें। और एक बात और याद, ये सभी जान रहे हो ना कि लेक्चर हम लोग का आगे चल रहा है। जो आपके शेड्यूल में डेली दिखाता है उससे हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, इसलिए वो मैच नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये मत परेशान होना कि अरे सर वहां दिखा कुछ और रहा था, चल कुछ और रहा है लेक्चर में, क्योंकि हम लोग उससे आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, शुरुआत किया जाए, ठीक है, शुरुआत किया जाए लेक्चर की। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर और देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि आज हम लोग के पास इंपॉर्टेंट डेज में कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। दिखाई क्यों, क्योंकि एग्जाम में लेंगे बदलने का ऑप्शन नहीं है। ओके, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो क्या होते हैं कि एक पीपीटी पे हिंदी में, एक इंग्लिश में रहता है, तो उनको पलटने में दिक्कत रहती है, ठीक है ना। बाकी एक ही पीपीटी पे दोनों क्वेश्चंस मैनेज हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, मैं आज एग्जाम सेंटर गया था, उसके बारे में बाद में बात होगी। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेज का। किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? किस दिन दोस्तों बताइएगा विश्व मधुमेह दिवस? तो वर्ल्ड मधुमेह जो डे है दोस्त, वो हम लोग कब मनाए? 14 नवंबर को, 14 नवंबर। और इस बार वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम क्या रहा? इस बार वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम क्या रहा? तो थीम क्या रहा, अब बताइएगा जरा। बस नर्स और मधुमेह, ठीक है ना। नर्स और मधुमेह, नर्स मतलब आप नर्स इंग्लिश वर्ड ही है, एंड डायबिटीज, नर्स एंड डायबिटीज, नर्स और मधुमेह, ये इस बार का क्या था, थीम था 14 नवंबर 2020 का। अगला क्वेश्चन दोस्त, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस सभी को पता है 16 अक्टूबर 1920, 16 अक्टूबर 1920 को वर्ल्ड फूड डे। और वर्ल्ड फूड डे 2020 का इस बार थीम क्या रहा? तो भैया इस बार का थीम रहा ग्रो, ठीक है, ग्रो, उसके अलावा नरिश, ठीक है, नरिश, ठीक है, ग्रो नरिश, RISH, और साथ ही साथ सस्टेन, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, ये रहा इस बार का थीम, ठीक है ना। ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ब्रैकेट में आवर एक्शन एंड आवर फ्यूचर, ठीक है, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ये था विश्व खाद्य दिवस का थीम। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस का कब मनाया जाता है? सर 5 अक्टूबर को। जबकि अगर नेशनल टीचर्स डे की बात किया जाए कि सर नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो हो जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। लेकिन ये विश्व शिक्षक दिवस था, ठीक है ना। और इस बार का जो थीम था वो क्या था? इसका टीचर्स, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, LEADING, ठीक है, लीडिंग इन क्राइसिस, ठीक है ना, लीडिंग इन क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर, ठीक है ना, रीइमेजिनिंग, ठीक है ना, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, ये था, ठीक है। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन ने 15 जून 2007 को यह घोषणा किया था कि अब हर वर्ष
यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कहा गया था कि अब हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, नॉन वायलेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का क्या है, आपके जन्म दिवस है। और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। किसका है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भाई देखो, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2020। इस बार का क्या था पर्यटन दिवस का थीम? तो भैया टूरिज्म तो जरूर आएगा, क्योंकि पर्यटन है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट। ठीक है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो मैं थीम बता रहा हूं ना, इनको भी याद रखना। ठीक है, इनको भी याद रखना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम लोग जो बुक एंड ऑथर्स वाला सेक्शन पढ़े हैं, याद होगा ना, बुक एंड ऑथर्स वाला सेक्शन हम लोग पढ़े हैं। आज फिर जो मैंने पेन से लिख दिया था, आज उससे फिर एक क्वेश्चन आया है। वो कौन सा आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लड़के ने सेंटर पे बताया, वो भवभूति का या किसी की बुक आज फिर पूछी थी। ठीक है ना, तो मैं ये कहना, गीत गोविंद, हाँ आज पूछा था गीत गोविंद, और गीत गोविंद हम लोग जयदेव पढ़े थे। तो दोस्तों डेली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है ना, फिर से दिखाइए प्लीज। ठीक है, नहीं समिता सामल जी, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक दोबारा दिखाऊं। ठीक है, आप शायद लेट ज्वाइन किए, आप रिकॉर्डिंग में प्लीज उसको देखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने के बाद सीएम प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये अब अगला, इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है, बताइएगा जरा कमेंट करके, देखो कौन लोग इसको सही कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। ठीक है ना, अब इसका थीम बड़ा लंबा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो इतना लंबा तो नहीं जाते हैं। खैर, किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर। हर महीने के इंपॉर्टेंट डे को मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, और जिसका थीम भी जरूरी होगा उसका थीम भी बता दूंगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम, चूंकि शांति की बात है तो इसका जो थीम है वो जरूरी है। वो थीम क्या है दोस्तों? शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है ना, शेपिंग पीस टुगेदर इसका थीम है, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है ना, इसका थीम है। नेक्स्ट, प्रथम अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अच्छा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हम लोग के संविधान के किस आर्टिकल में है? दोस्तों 39A में, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। ठीक है ना, आर्टिकल 39A में दिया हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, और दोस्तों ये डे हम लोग कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये मनाते हैं हम लोग 18 सितंबर को। कब मनाते हैं? 18 सितंबर को। और इस बार का थीम भी क्या था? तो इस बार का थीम था इक्वल पे फॉर वर्क फॉर इक्वल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस, भाई जब से विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? बंबू। ठीक है ना, बैम्बू या बंबू। ठीक है, बैम्बू नाउ। ठीक है, बैम्बू नाउ ये। नेक्स्ट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। चूंकि इस बार कोविड फैला हुआ है चारों तरफ, और कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए ये डे हो जाता है इंपॉर्टेंट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। दोस्तों ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसका आंसर क्या सही है? बी। तो बी बी सही है, 17 सितंबर। ठीक है ना, मैंने अक्टूबर पे टिक कर दिया था, 17 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट, ओजोन परत के लिए संरक्षण अंतरराष्ट्रीय दिवस। ऑन विच डे वाज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व? भाई ओजोन लेयर के लिए मनाया जाता है 16 सितंबर को।
नेक्स्ट, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सभी को पता है 8 सितंबर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक है, विश्व जल सप्ताह है, वर्ल्ड वाटर डे नहीं है, ठीक है ना। तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस बार का जो थीम है इसका जरूर याद रखना, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम है। अच्छा, इस क्लाइमेट चेंज के साथ और भी जुड़ा हुआ है एक्सीलरेटिंग एक्शन। क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? एक्सीलरेटिंग एक्शन, ठीक है, एक्सीलरेटिंग एक्शन। ये इस बार का विश्व जल सप्ताह का थीम है। और दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अगस्त टू 28 अगस्त। पीडीएफ में आंसर नहीं लगी रहती है, प्लीज आंसर को एक बार वीडियो देख के यहां से खुद टिक कर लिया करो। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, देखो दोस्त, इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है मतलब हमेशा 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, और इस बार का जो आपके अंतरराष्ट्रीय यूथ डे का जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है ना, फॉर ग्लोबल एक्शन, ये है इस बार के यूथ डे का थीम। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? व्हाट डे इज वर्ल्ड बायोफ्यूल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बायोफ्यूल का दोस्त मनाया जाता है आपके 10 अगस्त को। बायोफ्यूल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? When was the World Breast Feeding Week celebrated? अब ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखो दोस्त, इस बार का जो थीम है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करिए एक खुशहाल प्लेनेट के लिए। ये हमेशा 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त को हम लोग पूरा वीक ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना मेरे दोस्त, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है ना। और इस बार का जो थीम है वो है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ठीक है ना। हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य इस बार का क्या है? थीम है, ठीक है। हेपेटाइटिस मुक्त, जिनके जिनके थीम की जरूरत है मैं उनका ही थीम बोल रहा हूं, सभी का थीम नहीं बोल रहा हूं। तो जिनका मैं बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर जी रीज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट, सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण 29 जून 2020 को मनाया गया? विच एडिशन ऑफ स्टैटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29, 2020? 14वां बनाया गया था। इस बार का कौन सा मनाया गया है? 14वां, ठीक है ना। 14वां मनाया गया है इस बार का सांख्यिकी दिवस का। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये पूछ सकता है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, ये है इस बार का थीम योगा एट होम। ये पूरा योगा एट होम, ये है इस बार का थीम, और ये हमेशा मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनर डे। विश्व रक्तदाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपके 14 जून को, ठीक है, 14 जून को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, किसान आंदोलन की वजह से ये जरूरी है, ठीक है ना। और इसका थीम भी अब जरूरी हो जाता है, फूड सेफ्टी, ठीक है। अब इसका थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी क्या है? सभी के लिए मायने रखता है, एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है, एवरीवन बिजनेस, ये है थीम। और ये हम लोग कब मनाते हैं मेरे भाई? 7 जून को, ठीक है। कब मनाते हैं? 7 जून को, याद रखिएगा। इट इज ऑब्जर्व ऑन 7th of जून। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस, ये ऐसा है जो हमेशा मनाया जाता है, ठीक है ना।
बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, इस बार का इसका क्या है, थीम है जैव विविधता संरक्षण, और टैग लाइन है इस बार का प्रकृति के लिए समय। थीम अलग होता है और दोस्तों टैग लाइन अलग चीज होती है। मैं जो इसका थीम है वो लिख रहा हूं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण मतलब बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये इस बार का विषय है। और दोस्तों अगर इसी विश्व पर्यावरण दिवस का पूछ दे कि टैग लाइन क्या है, देखो दो चीजें अलग अलग होती हैं। टैग लाइन ये तो थीम है, ये टैग लाइन क्या है, तो प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। तो मान लो किसी स्टूडेंट को ये याद है तो वो कहेगा अरे सर तो गलत पढ़ा दिए, किसी को ये याद है तो कहेगा अरे सर तो गलत पढ़ा दिए, बट ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे रेलवे के पेपर में आपसे वो नहीं पूछता है क्या, टैग लाइन, ऑलमोस्ट टैग लाइन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी है जिनका टैग लाइन जानते रहो, ठीक है। अगला, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे दोस्त 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। भाई देखो इस बार हैंड सैनिटाइजेशन के ऊपर कोविड के समय कितना जोर चला, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका आपसे इस बार थीम भी शायद पूछ दे, इसलिए इसका हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। भैया इसको मनाया गया 5 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, और इसका हिंदी में पहले लिख दे रहा हूं, इसका इस बार का जो मुख्य विषय था जीवन की रक्षा करें, ठीक है, इसका जरूर याद रखना, जीवन की रक्षा करें, अपने हाथ साफ रखें, ठीक है, ये हिंदी में था, अपने हाथ, ठीक है, साफ रखें, ये हिंदी में। इंग्लिश में सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ठीक है, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, 5 मई वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों, अब इसका जरूरी है, पृथ्वी दिवस का जरूरी है, इसका है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, इस बार का इसका थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन, हिंदी में कहा जाए तो जलवायु कार्यवाही, ठीक है ना, जलवायु कार्यवाही इस बार का थीम है। और दोस्तों हमको पता है, आप भी जानते हो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कोविड की वजह से स्वास्थ्य भी चर्चा में है, अब इससे 7 अप्रैल को मनाया जाता है सर, और विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम भी याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, इस बार ये पूछा भी है, शायद पहले ही दिन के एग्जाम में या सेकेंड डे के एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है रेलवे या बैंक, लेकिन यार यही पूछा था कि सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है ना, मिड वाइफ्स, ये है दोस्तों इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस का नारा विषय, नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें, ठीक है ना, नर्सों एवं, पारुल बता रही है कि सर वर्ल्ड अर्थ डे भी पूछा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार वीडियो इसलिए नहीं शो हो रही है मेरे भाई क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूं ही नहीं, आप बार बार लिख रहे हो कि वीडियो, अभी मेरी स्क्रीन पे आने लगेगा ना तो आपके मोबाइल का केबी में वैल्यू ज्यादा जाने लगेगा, ठीक है ना। मेहुली चटर्जी जी, आंसर मैं वीडियो में ही टिक कर देता हूं, 20 मिनट घर पे दीजिए और पीडीएफ के आंसर खुद से टिक करिए, यहां पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूं ना, ठीक है ना, यहां पे तो मैं पढ़ा रहा हूं तो करिए। तो वीरेंद्र कुमार तुम दोबारा रीज्वाइन करो ना, दोबारा रीज्वाइन करो यदि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है ना। चलिए अब वीरेंद्र मैंने तुम्हें समझा दिया, रीज्वाइन करो और क्लियर रखो आंसर को, ठीक है। चलिए अच्छा हाँ सॉरी ये डिसेबल कर दे रहा हूं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट ये रहा, विश्व क्षय रोग मतलब टीबी, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक डिजीज है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्ट, इसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सर लंग्स,
फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिवीज है। ये किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस बार का जो थीम है ये टीबी का जरूरी है। टीबी का है दोस्त इट्स टाइम। इस बार का जो थीम है, मुख्य विषय है, वो क्या है? इट्स टाइम। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, भाई सभी को याद होगा 21 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। इसका जरूरी है, इसका आपके है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका जो थीम है वो क्या है? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, बताइएगा। इस बार का थीम वैसे है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, और ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। हर महीने के वही बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। बहुत सोच समझ के इनको दोस्तों मैंने स्लाइड में डाला है, तो ध्यान से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, भाई इसका थीम तो जरूरी है। इसका थीम जरूरी है। और क्या है इसका थीम? जेनरेशन। ठीक है ना, जेनरेशन। ये सब बाद में वीडियो देख के नोट कर लिया करो। इक्वेलिटी, जेनरेशन इक्वेलिटी, और साथ ही साथ रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है ना, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और ये हम लोग मनाते कब है? 8 मार्च को। सभी को याद होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ का जो दिवस है वो कब है? तो भैया वो 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को। ये कई लोग को याद नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भाई इस बार विज्ञान की वजह से ही सब लोग बचे हो, तो और इस बार का जो थीम है वो बड़ा अपने आप में यूनिक है, वुमेन इन साइंस। ठीक है, क्या है? वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। ठीक है ना, इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं, ये है इस बार का थीम। और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को। ठीक है, वुमेन्स इन साइंस, ये है इस बार का थीम, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि साइंस भी महत्वपूर्ण है, वुमेन्स भी महत्वपूर्ण है, दोनों टॉपिक एक साथ हो गया है। नेक्स्ट, हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, विश्व कैंसर दिवस का थीम CHSL के पेपर में पूछा था, और वो था आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, ये है इस बार का थीम। और वो मनाया जाता है दोस्तों आपके 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आई एम एंड आई विल इज थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, किस दिन मनाया जाता है वेटलैंड डे? भैया वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इस बार का थीम क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये है इस बार का थीम। नेक्स्ट, ऑन विच डे विश्व दलहन दिवस, पल्सेस डे, बताइएगा। विश्व दलहन दिवस के हर साल विश्व दलहन दिवस दोस्तों वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे है आपके 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे, ये हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस, भाई 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन तो 1915 में गांधी जी आए थे आपके कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड
प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। सबसे पहली बार यह ऑब्जर्व किया गया था 2003 में, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम हुआ करते थे, और एलएम सिंघवी कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था, एलएम सिंघवी, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मात्र ये 40 डेट मैंने बताए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा एक बात आप लोग को बताएं, डेली मैं एग्जाम सेंटर पे जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं। बुक एंड राइटर करेंट अफेयर का अभी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ ले रहा है जो हिस्टोरिकल वाले हैं, जो कि मैंने पेन से लिख लिख करके आपको बताया है, ठीक है ना। सर हमें डेट्स याद नहीं रहते, कोई उपाय बताइए। अकेला राहुल जी आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये रीज्वाइन भी कर लिए, कई बार किए। वीरेंद्र यार अगर रीज्वाइन करने के बाद भी तुम्हें दिक्कत आ रही है तो प्लीज आपका मुझे कमेंट दिख रहा है सब कुछ, आप एक बार अड्डा को मेल कर दो, ठीक है ना। मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूं वीरेंद्र कि मैं इसको सही कर लूंगा, आप समझो मैं टीचर हूं सिंपली, जो आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। और कुछ भी डबल बार में उनका क्या करें, ठीक है मनोज जी, उस पर थोड़ा मैं देख लूंगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं देख लूंगा। अच्छा अब हम लोग करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना। ईयरफोन हटा के चेक करने को बोलिए। देखो वीरेंद्र, कृतिका बोल रही है कि एक बार ईयरफोन वगैरह हटा करके रीज्वाइन होकर के देखो, शायद तुम्हें फिर से वो ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। अच्छा अब देखो दोस्त, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो रुक जा रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एक आध, ठीक है। अभी जो मैंने पिछले 2-3 दिनों से ऑब्जर्व किया है, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात रहा, मुझे उम्मीद है मिश्रा जी अभी आपको समय मिला तो आप आ गए और लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। सब कुछ करके देख लिया सर। अब वीरेंद्र इसके लिए आप क्या करिए कि रीज्वाइन करिए, इसके लिए आपको रीज्वाइन करना होगा, ठीक है यार। ये सब अर्जुन बात आप उसमें पूछ लेना ना, एग्जाम एनालिसिस देखो ना, ठीक है ना। और देखो मैं एक बात बता दे रहा हूं, हिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़ के जाओ मॉडर्न इंडिया, 3-4 क्वेश्चन आपके वहां से आ जाएंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से आ जाएंगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसे हटा दे रहा हूं अपने आप को स्क्रीन पे से, और मैं जा रहा हूं क्या करने, आने बोले क्या करने के लिए, क्या बोले, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने, ठीक है। तो चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लीजिए। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने CACS परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर कर्मचारी आंदोलन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। CSCS का मतलब क्या है, CACS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, याद रखना इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एसेस कंट्रोल सिस्टम, CACS। नेक्स्ट, नासा द्वारा एन इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स फंडेड इन पार्ट बाय नासा हैज फाउंड द फार्देस्ट गैलेक्सी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज। नासा द्वारा वित्त पोषित खगोलविद की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सबसे दूर आकाश गंगा समूह की पहचान की। उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, उसका नाम रखा गया है EGS77। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी के साइंस टेक्नोलॉजी में अक्सर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके 42 पे है। नेक्स्ट, उस ऑटोमेकर का नाम बताइए जिसने उबर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित की है। बताइए किसने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित की है, उबर के साथ मिला है दोस्तों हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर और उबर ने आपस में मिलकर के इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित की है। नेक्स्ट, पहले इंग्लिश वाले देख लो। नेम द ऐप डेवलप्ड बाय CSIR। उस ऐप का नाम बताइए जिसे CSIR ने डेवलप किया है टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। CSIR ने किसानों के लिए डेवलप किया है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ऐप का नाम बताइएगा,
ठीक है ना, जो किसानों के लिए श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से उनको सुविधा प्रदान करेगा। उसका नाम है किसान सभा ऐप। इंपॉर्टेंट साबित होगा, देख लेना। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि मेरे भाई किसान आंदोलन चल रहा है, मैं भी पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और अमेरिका ने 5G तकनीक विकसित करने में सहयोग किया है? दोस्तों, भारत और अमेरिका ने 5G टेक्निक डेवलप करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है और सहयोग किया है। नेक्स्ट, पहले इंग्लिश वाले। नेम द वैक्सीन एंड बायोथेरेपिस्ट मैन्युफैक्चर विच हैज टाइड अप विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू डेवलप इंडिजियस कोविड-19 वैक्सीन। अरे यार, सब लोग जानते हो, उसका नाम क्या है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ही सबसे पहले ला रहा है ना, जिसने आईसीएमआर के साथ समझौता भी किया है। नेक्स्ट, name the non-invasive BIPAP ventilator that has been developed by CSIR National Aeroscope Laboratories Bangalore to treat COVID-19 patient। भाई आपसे पूछना चाह रहा है, गैर इन्वेंसिव BIPAP वेंटिलेटर का नाम बताइए जिसे CISR द्वारा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए डेवलप किया गया है। उसका नाम है दोस्तों स्वस्थ वायु। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु। ठीक है ना, क्योंकि कोविड-19 में आपके ऑक्सीजन लेने में ही दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने की सुविधा दी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप अ रैपिड रिस्पांस सेंटर नोन एज। उस रैपिड रिस्पांस सेंटर का नाम क्या होगा? तो दोस्तों, उसका नाम है कवच। उसका नाम क्या है? कवच। ठीक है, नेक्स्ट। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधारित शिविर आर्टेमिस को किस वर्ष तक खोलने की योजना बनाई है? बताइएगा, नासा ने कब तक पहला मानव आधार शिविर वहां पे, मतलब अब पूरा कैंप लगाने जा रहा है भाई, वो लगेगा 2024 में। ठीक है, कब तक? 2024। अगला, पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को पढ़ लें। ठीक है, तो the scientists of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology have designed and developed an highly efficient super broadband material। उस मटेरियल को क्या कहा जा रहा है? उस मटेरियल को क्या कहा जा रहा है जिसे STIMST के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है? उस मटेरियल को कहा जा रहा है चित्रा एक्रिलासोर सेक्रेशन सॉलिडिफिकेशन सिस्टम। पढ़े नहीं होगे तो टफ लग रहा होगा, मैं जान रहा हूं, और ये आज के बहुत दिन पहले का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। ठीक है ना, इंग्लिश में पहले, और अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में करने जा रहा हूं। इंग्लिश वाले पहले स्टूडेंट्स पढ़ लें। एम्स ऋषिकेश ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए भारत की पहली, जैसे ही लिख दे भारत की पहली या भारत का प्रथम, वो हो जाता है इंपॉर्टेंट, स्थापित करने किस संगठन के साथ मदद ले रहा है एम्स ऋषिकेश? एम्स ऋषिकेश को मदद कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ए ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेम द इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग द साइंटिफिक एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक ऑनटू पब्लिक डोमेन। अब इसको हिंदी में कर रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश वाले प्लीज दोस्त एक बार पढ़ लें हिंदी में। कोविड-19 महामारी के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन पर लाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए, ताकि उसके फैक्ट्स आम जनता भी जान सके। दोस्तों, उसका नाम है कोविड ज्ञान। ठीक है, उसका नाम क्या है? कोविड ज्ञान, ताकि सभी लोग उसके बारे में जागरूक हो सके। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड किस IIT ने या NIT ने या किस संस्था ने हैव ज्वाइंटली लॉन्च कोलैबोरेटिव कैट सॉफ्टवेयर? तो कोलैबोरेटिव कोलैब कैट किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन कुछ कम ही लोग से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। तो भाई, जिनका नहीं बन पा रहा है ना, वो प्लीज इसको क्या करें, याद जरूर करके जाएंगे। बहुत सोच समझ के ये 40-50 क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल। दोस्तों, ये ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है। नेक्स्ट,
Name the organization that has developed a compact and portable solid state sensor to detect the heavy metal ions in water. उस संगठन का नाम बताइए जिसने पानी में भारी धातु के आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। दोस्तों वो विकसित किया है नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में इसका नाम ज्यादा आंसर रहेगा, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, name the device which has been developed by the ARI Pune for the rapid detection of pathogens. उस डिवाइस का नाम बताइए जिसे ARI संस्था पुणे ने विकसित किया है जिससे रोग के कारणों का पता चलेगा। दोस्तों उसका नाम है बग स्नीफर, बग स्नीफर। नेक्स्ट, यहां पे इंग्लिश में है, ठीक है, और यही आपके नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST में वैज्ञानिकों द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स के साथ एक कम लागत वाली विद्युत उत्प्रेरक विकसित की गई है। उसका नाम क्या है? फिश गिल्स। फिश गिल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का ऐसा सेक्शन है जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं बोरिंग होने की वजह से, क्योंकि वो उससे अवेयर नहीं होते हैं, और मैं भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट देके समझा नहीं सकता हूं मेरे भाई, ये मेरी भी मजबूरी है। तो जरा समझिएगा, शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये हिस्ट्री पॉलिटी साइंस नहीं है कि मैं कुछ इसमें समझा सकूं। क्लीन हैंड जेल के ब्रांड किसने जारी किए हैं? क्लीन हैंड जेल राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, और इंग्लिश में, फिर इसके बाद हिंदी में लाऊंगा। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है इसमें तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्वेश्चन पढ़ो 59वां, इसको याद जरूर कर लेना। ये 30-40 है लेकिन कोई एक आंक आपका काम कर देगा। मेडिकल कॉलेज के लिए कोविड-19 आइसोलेटेड वार्ड में मरीजों की सहायता के लिए केरल के एर्नाकुलम के सरकारी अस्पताल में तैनात किए गए रोबोट का नाम क्या है? उस रोबोट का नाम है कर्मी बॉट, ठीक है, उस रोबोट का नाम क्या है? कर्मी बॉट। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, KGMU, किंग जॉर्ज के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफल देश का पहला सरकारी KGMU, भाई KGMU लखनऊ में है, क्योंकि मैं इसके आसपास पहले घूमने जाता था जब मैं लखनऊ कभी रहा करता था। 2015-16 की बात है, 17-18 की होगी। A low-cost robotic device named HC Hakard has been developed by CSIR. Hakard stand for HCARD. HCARD का फुल फॉर्म क्या है? सिर्फ इतना बताइएगा। HCARD दोस्तों, HCARD हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोट डिवाइस, हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोट डिवाइस। नेक्स्ट, अभी तक मैं जितना दिन करंट अफेयर पढ़ाया हूं, ठीक है ना, आज तक का मुझे खुद लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग है। अब जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दोस्त ना, एक टीचर को अच्छे से समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्लास में, और मैं उसको मतलब, लेकिन दोस्त सबसे का एक्टिव, लेकिन ये सबको निश्चित तौर पे मतलब कि एक्टिव करेगा जब एग्जाम में नंबर आएगा, ठीक है ना। अब ये देख लो, आज आप लोग से बहुत सारा गलत हो रहा होगा। नेक्स्ट, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक स्टार्च आधारित होमोस्टेट सामग्री विकसित की गई है। नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत स्वायत्त संस्था है, किसके अंतर्गत दोस्तों? ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, INST ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, ऑटोनोमस बॉडी है ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू स्पेस कैप्सूल। अच्छा, आप लोग का ये कैप्सूल बैच ही है ना, ये वाला तो रट लेना यार, कैप्सूल से कैप्सूल रट लेना। तो कैप्सूल कैप्सूल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्पेस एक्स, ठीक है, कैप्सूल से स्पेस एक्स को जोड़ लेना तुम लोग, क्वेश्चन पढ़ लो और इसको स्पेस एक्स से जोड़ लो। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा खरीदी गई पहली पूरी तरह से स्वचालित उच्च अंत मशीन का नाम बताएं और दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया। दोस्तों उसका नाम है कोबास 6800, कोबास 6800, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश में यह है वन धन स्कीम, लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, वन धन योजना, सीखने के लिए कोविड-19। वन धन योजना का आयोजन बी ऑप्शन राजस्थान में हुआ, ठीक है, वन धन। नेक्स्ट,
नए विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजिव डिटेक्शन 2020 में अनावरण किया गया था। ये मतलब अगर कहीं बम वम रहेगा तो बहुत जल्दी डिटेक्ट करके बता देगा। उसका नाम है रडार एक्स, रडार एक्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो यार इसका ये दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? RAIDERX, RAIDERX, बोथ आर सेम, बोथ आर राइट। ठीक है, किस संगठन ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल नामक ईंधन सेल तकनीक विकसित की है? तो भाई वो विकसित किया है ARCI। SBI और नाबार्ड और CSIR थोड़ी करेंगे, ARCI। ठीक है ना, नेक्स्ट। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए संभावित कार्यक्रम की पहली छमाही लागू करने की योजना कब है? मतलब चंद्रयान 3 कब लॉन्च हो रहा है फर्स्ट हाफ में? तो दोस्तों उसका आंसर होगा 2021, मतलब जनवरी से जून के बीच में। आपको बताना है कि बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक हैज बीन डिस्कवर्ड बाय, भाई ये लॉन्च किया गया CSIR द्वारा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन और हैं, झेल लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग का मन कितना इसमें लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये पढ़ाना तो पड़ेगा ना। SS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किसने किया था? इसका प्रक्षेपण किया है नासा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक कल्याण सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया है? डिजिटल सेवा सेतु गुजरात। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिस्ताओ ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दिस्ताओ ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, भैया ये लॉन्च किया है गोवा ने। ठीक है, नेक्स्ट। DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया परमाणु मिसाइल के सतह पर सक्षम, इंग्लिश वाले से होगा। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नया वर्जन सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कौन है? सौर्य। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नया वर्जन कौन है? तो सौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी में कर दे रहा हूं। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC भारत की सबसे बड़ी HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI किस कंपनी के साथ चालू करेगी? तो भैया उसका नाम है NVDI के साथ, NVDI। कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? उस मेडिकल ट्रॉली का नाम है दोस्त मेडबोट, मेडबोट। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा जागरूकता को चलाने के लिए किस कंपनी ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? बताइएगा। ठीक है ना, तो किसके साथ की है? तो व्हाट्सएप के साथ। ठीक है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत आराम मिला, मुझे भी सचमुच आराम मिला। क्यों? क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन समझा कुछ सकते नहीं, अब आपको बन रहा नहीं है, और था ये इंपॉर्टेंट, तो अब मैं कर क्या सकता था? तो भैया इसके लिए हमें क्षमा कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें कई लोगों के बहुत सारे गलत हुए होंगे। ठीक है, तो आज की बोरिंग क्लास के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है तो जरूर पढ़िएगा। और हाँ दोस्त, एक बात का विश्वास रखना, ये जो 6-7 दिन की क्लास है ना, आज तक मैं आपको बताऊं 4 सेशन पेपर हो चुके हैं, 28-29। ऐसा एक भी सेशन नहीं है जिसमें आपके इस कैप्सूल और वरदान बैच से क्वेश्चन ना आ रहे हो। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक एंड राइटर कंफर्म पूछ रहा है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने हिस्टोरिकल बुक लिखे उन्हें भी देख लीजिएगा। यशवंत लिख रहे हैं ये मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है। अब मेरे लिए भी यशवंत है, ठीक है ना, मेरे लिए भी है। ठीक है, क्योंकि ना यार मैं तुम लोग की तरह स्टूडेंट ही तो हूं भाई, कैसे नहीं पता चलेगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता है वंदना आप सभी को कि आज का क्वेश्चन सभी के लिए समझ से परे था, लेकिन मतलब अब मजबूरी थी, पढ़ाया, क्या कर सकता हूं। चलो कल थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। हाँ रटना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन रटना पड़ेगा, ये 30-40 क्वेश्चन बेटा आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज फीडबैक दे देना यार, देखो अच्छा फीडबैक दे देना, भले आज चाहे मैंने जैसे पढ़ाया, ये नहीं कि अरे आज तो फीडबैक की लगा देंगे हम लोग। तो भैया अब आप लोग के ऊपर है, जैसा आप लोग फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।